एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं ब्रिजवासन में और आपकी मुलाकात कराएंगे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं अभी लगातार। आपको पता है कि आचार संहिता राजस्थान में तो अभी आज खत्म हो जाएगी। आप मध्य प्रदेश के प्रभारी हो और वहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला निकल के आया। कृषि मंत्री रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे पर काफ़ी अरबों रुपए का घोटाला का इल्ज़ाम लगा, लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ और खूब चुनाव के दौरान वायरल किया गया। अगर किसी और पार्टी का वो वीडियो होता तो अब तक ईडी सीबीआई उस आग के पीछे पड़ के कार्रवाई कर चुकी होती, लेकिन क्योंकि वो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री उनका बेटा है, तो ना सीबीआई आगे आई ना ईडी आगे आई और किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपनी तरफ से ही कह दिया कि वे वीडियो ऑडियो जो है ना फेक है। तो ऐसे नहीं होता, उनको प्रॉपर इंक्वायरी करानी चाहिए थी और उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव मध्य प्रदेश के चुनावों पे पड़ रहा है और हो सकता है नरेंद्र तोमर को अपनी सीट निकालने में भी मुश्किलें सामने आएँ। तो लेकिन जब स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, क्लियर एलिगेशंस हैं, तो उसकी इंक्वायरी ईडी से कराओ, सीबीआई से कराओ, लोकल पुलिस से कराओ, होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है बीजेपी का कि अपने नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं और दूसरी पार्टी या किसी नेता या किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई एलिगेशन लगता है तो तुरंत ईडी सीबीआई उसे घर पे पहुंच जाती है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई उस ऑडियो वीडियो सीडी को इग्नोर कर दिया गया और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर बात करूं, 6 महीने पहले आपकी राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। गुजरात में भी आपने सीट निकाली, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ लगातार अच्छे बहुमत वाले इलाके हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, लेकिन आप भी दिखाई दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके नेता हैं मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन हो, या फिर उसके बाद संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पर यदि ये नेता और आते तो आपकी मजबूती और बढ़ जाती? नहीं, देखिए, पहले सत्येंद्र जैन जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को और अब संजय सिंह जी को, और अब जैसे अफवाहें उड़ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी ये गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो ये बात ठीक है कि सीनियर लीडर्स को इन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं है कि ये पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं होगी। पार्टी और ज़ोर शोर से उभरेगी। अब ये बेशक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लें तो जेल से सरकार चलेगी और ये लोगों को दिखाएंगे हम कि भाई इन केसेज में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कमज़ोर करना, ख़त्म करने की इनकी नीयत थी। बाकी इन एलिगेशंस में कुछ भी नहीं है किसी के भी खिलाफ और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। जनता को भी मालूम है कि ये तंग करने वाली बात है। आज आप देखेंगे कि दिल्ली में इतनी बुरी हालत कर दी है कि जल बोर्ड को पैसा नहीं मिल रहा, फ्लड कंट्रोल को पैसा नहीं मिल रहा, पीडब्ल्यूडी को पैसा नहीं मिल रहा, दूसरे विभाग दिल्ली सरकार के उनको पैसा नहीं मिल रहा। ये पैसा दे ही नहीं रहे तो काम कैसे करेंगे? जल बोर्ड के ठेकेदार हैं, उनको 4-5 महीने से पेमेंट नहीं हुई है, उन्होंने कह दिया हम आगे काम नहीं करेंगे। तो दिल्ली को ठप करने का एक प्रयास है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि जानबूझ को सरकार को तंग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में उतरे, संजय सिंह की लगातार रिहाई, उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी के मैं एक बार फिर लेके इसलिए आना चाहता हूं कि आप लोग भी बोलते हैं और कोर्ट ने भी कहा कि ज़्यादा कोई एविडेंस नहीं सीबीआई दे पाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी दबाव में काम कर रहा है, या जो हुकूमत की सरकार है मोदी सरकार, या फिर कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं कुछ? अगर आप सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया मनीष जी के केस में उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी वकील से बात करें तो सब यही कहेंगे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ैसला किस टाइप का है। 40 पेज तक ऐसा लगता था कि जज साहब बेल देना चाह रहे हैं और आखिरी 2 पेज में उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम बेल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी तो साबित नहीं हो रहा है। मनी ट्रेल साबित नहीं हुई। 338 करोड़ की जो बात करते हैं कि मनी ट्रेल हुई, 338 करोड़ तो भाई कमीशन बढ़ाया था, ठीक है, वो उन जो डीलर्स थे या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास चला गया। पहले 2% जाता था, बाद में 12% हो गया, तो वो पैसा 338 करोड़ को उसका लगा लिया। तो वो मनी ट्रेल कैसे हुआ? वो कोई 2 नंबर का पैसा थोड़ा हुआ, वो तो उनका कमीशन का पैसा था, उनको मिला। तो ये कहना कि 338 करोड़ वो टेंटेड मनी है या ये मनी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, ये समझ में नहीं आया, समझ से परे है। दूसरी बात यह है, ऐसी कोई एविडेंस साक्ष्य नहीं है कि 338 करोड़ में से सरकार ने या किसी मंत्री ने या किसी कार्यकर्ता ने या किसी नेता ने उसमें से कोई हिस्सा लिया हो। पहले ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि 338 करोड़ का उनका कमीशन मिल गया, उसमें से बाईबैक कितना हुआ, कितना पैसा वापस मिला, तो ऐसी कोई एविडेंस सामने नहीं आई।
और क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा, लेकिन रिजर्वेशंस लोगों की बहुत सारी हैं कि ये फैसला जो है समझ से परे है। तो सर कब तक रिहाई की उम्मीद कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों मनीष सिसोदिया जी हो चाहे संजय सिंह साहब, दोनों ही सांसद, संजय सिंह साहब तो सज्जय सांसद भी हैं और एक काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, डिप्टी सीएम थे, तो कब तक रिहाई की उम्मीद कर सकते हैं या फिर आगे से आगे ट्रायल चलता रहेगा? मनीष जी के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि आप 3 महीने बाद फिर आ सकते हो, तो 3 महीने तक उनका तो कोई स्कोप है नहीं कोई एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन लगाने का, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस नहीं आता है तो। संजय सिंह को भी कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया संजय जी को कि भाई आप जाइए निचली कोर्ट में, आप जमानत की एप्लीकेशन लगाइए। तो अब नीचे जमानत की एप्लीकेशन लगेगी और हमें उम्मीद है, क्योंकि संजय सिंह जी के खिलाफ क्या है, कुछ भी नहीं है। वो कहते 82 लाख रुपया जो इन्होंने इकट्ठा किया पैसा और पार्टी को दिया, हर पार्टी डोनेशन लेती है। ये तो है नहीं कि संजय सिंह ने वो 82 लाख रुपया अपने पास रख लिया और उसको खा लिया हो, और शराब घोटाले से उसका क्या ताल्लुक है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उनके खिलाफ अभी तक ईडी एविडेंस क्या लाई है। अब चार्जशीट आएगी तब देखते हैं कि भाई उनके खिलाफ क्या लेके आते हैं। सर चुनाव की बात करूँ और फिर चुनाव की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। 5 राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करती है, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप बोलते हो कि हमारी अच्छी पोजीशन है? मध्य प्रदेश में क्योंकि मैं चुनाव प्रभारी था, तो मध्य प्रदेश में हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और कुछ सीटें भी हमें मिलेंगी। हालांकि हमने सिर्फ वोट बैंक डेफिनेटली बढ़ेगा, हालांकि हमने सिर्फ 66 सीटों पे चुनाव लड़ा 230 में से, लेकिन वोट बैंक भी बढ़ेगा और हमारी सीट आने की पूरी संभावना है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी कल अलवर में बड़ा एक रैली शो भी किया था, तो काफ़ी लाखों लोग आए थे। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या राजस्थान में भी खाता खोल पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, करंट आम आदमी पार्टी के प्रति हर स्टेट में है, आम आदमी पार्टी की बातें चलती हैं। इवन आपने देखा होगा कि हरियाणा में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की चर्चा है। और अभी ये 3 चुनाव का 3 तारीख को रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा, उससे लगा जाएगा पता कि भाई कितनी वोट परसेंटेज हमें मिलता है या कितनी सीट हमें मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून सर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारा बहुमत बढ़ेगा, सीटें भी आएंगी। करीब 3 राज्यों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में बड़े चुनाव लड़ी, लेकिन दुख इस बात पे है कि करीब 5 नेता जो बड़े नेता थे वो जेल के अंदर है। हो सकता है कि उनके आने के बाद पार्टी और मजबूत हो, तो आने वाले समय में बताया जाएगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।